हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है, बस उतना ही अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी लिसनर्स का एक बेसिक एनर्जी चेक करूंगी, एक ओवरऑल एनर्जी आप कह सकते हैं। एक कार्ड निकालूंगी मैं एक दूसरे डेक से। जो भी कार्ड निकलेगा, जो भी मैसेज आएगा उस कार्ड में, वो मेरे लिसनर्स की, मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स की वही एनर्जी होगी। ठीक है, एक बार और शफल कर लेती हूँ मैं और एक कार्ड निकालती हूँ अपने लिसनर्स की बेसिक एनर्जी चेक करने के लिए कि कौन सा एक ग्राउंड कॉमन है मेरे सभी लिसनर्स में, ठीक है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में। चलिए, 10 ऑफ वंस। मेरे जो लिसनर्स हैं वो कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई हैं जिसके बोझ तले उनका जो मन है वो बिल्कुल दबा हुआ है, बर्डन में है। वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं पाए या कुछ कर नहीं पा रहे, स्वतंत्र रूप से काफ़ी बर्डनड हैं। तो जो एनर्जी आई है, एक बेसिक लेवल की जो एनर्जी मेरे मोस्ट ऑफ द लिसनर्स की आई है वो है बर्डनड, मतलब स्वतंत्र नहीं है। जो आपके एक्शंस आप अभी ले रहे हैं वो एक्शंस लेने के लिए या तो आप बहुत मजबूर हैं, मतलब बेमन से ले रहे हैं। जो एक्शंस आप ले रहे हैं वो बेमन से ले रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बर्डनड एनर्जी में है आप, काफ़ी लोड है आपके मन में। तो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, या आपके प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है या आपके पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जो भी घटनाएं घटी हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में या घट रही हैं, तो आप बर्डन में हैं, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी मन की कुछ आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो एक ओवरऑल एनर्जी, एक बेसिक एनर्जी चेक मेरे सभी लिसनर्स का। तो अब मैं करती हूँ रीडिंग स्टार्ट। पहले कुछ कार्ड्स निकालेंगे। द एम्प्रेस, वेरी गुड। पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफ़ी दृढ़ता के साथ आपने सिचुएशन को संभाला है, बैलेंस बना के रखने की कोशिश की है। 2 ऑफ वंस, बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वंस, आपने बिल्कुल बहुत संतुलन बना के चलने की कोशिश की है विपरीत परिस्थितियों में। और आपकी ऊर्जा कैसी है? एम्प्रेस वाली। असल में आपकी ऊर्जा है एम्प्रेस वाली, लेकिन परिस्थितियों में अपने आप को इस तरह से फंसा पाया है कि संभल के चलना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत संभलना पड़ता है आपको, काफ़ी बैलेंस बनाना पड़ता है हमेशा। एक तरह से दो राहें पे आपको मीन्स या तो ये कर सकते हैं या तो वो कर सकते हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, इस तरह की ऊर्जा में। तो मतलब बिल्कुल किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जो एनर्जी आई है ना कि बड़े बेमन से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत बेमन से कर रहे हैं। तो वैसा ही बहुत संतुलन बना के चलने की कोशिश करना, बिल्कुल स्वतंत्रता, जैसे मैंने कहा ना कि स्वतंत्र नहीं है, तो बर्डन लेके चलना, ओके। 8 ऑफ वंस, ठीक है। हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं। 8 ऑफ वंस का कार्ड आया है।
6 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि पास्ट से कोई पर्सन, कोई कनेक्शन आपके जीवन में वापस आ सकता है। कोई आपका ऐसा कनेक्शन जो पास्ट में रहा है। बात तो ये कार्ड कर रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको बहुत सुख का अनुभव दिया हो, जिस कनेक्शन ने आपको सुख का अनुभव दिया हो पास्ट में, वो हो सकता है वो रिश्ता, वो पर्सन, वो कनेक्शन आपके जीवन में वापस आ रहा है। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। 3 ऑफ वंस, ओके, 3 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस। हो सकता है आपकी किसी कार्मिक ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। हम और कार्ड्स निकालते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। देखिए, आप ना बहुत ही योग्य, बहुत काबिल, आपकी पर्सनालिटी, इस तरह की पर्सनालिटी जो अपने डिसीजंस खुद लेता रहा है, या ले सकती है, या ले सकता है, इस तरह के पर्सन आप। एकदम गुणों का भंडार मैं कह सकती हूँ कि इस तरह के आप पर्सन रहे होंगे। लेकिन आपके जीवन में ना किसी कार्मिक ने थर्ड पार्टी सिचुएशन ला के रखा। आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई लेकर के आया, कार्मिक लेकर के आया। और आप वो जो बर्डन वाली स्थिति ना, जो मैंने कहा कि स्वतंत्र नहीं है, जो एक्शन ले रहे हैं बहुत बेमन से ले रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी 2 बार, काफ़ी आप संभल के चलने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप इस तरह के पर्सन हैं जो अकेला लीड करके चल सकता है। लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आप लीड कर सकते हैं, तो भी आप इस तरह से घबराते हुए सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए चलने पे मजबूर हो गए। हमेशा एक तरह का डर, एक तरह की घबराहट आपके अंदर। और ये आपके जीवन में यही नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की गई। ओके, ये आपका जो ये वाली जो सिचुएशन, जो ये बर्डन वाला सिचुएशन जो मैंने बताया, ये आपके किसी कार्मिक ने आपकी लाइफ में करके दिया है। ओके, लेकिन मेरे पास 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई एक ऐसा कनेक्शन वापस आ रहा है जो जिसने पास्ट में आपको काफ़ी सुख का अनुभव दिया है। वो शायद आपके जीवन में दोबारा से आपके कनेक्शन में आ रहा है। वो पर्सन, वो कनेक्शन दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड, ये बता रहा है कि आपका समय परिवर्तन हो रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है। समय का पहिया जो हमेशा घूमता रहता है, तो एक समय में जो आपका दुख का समय चल रहा था, जहाँ पर आपके कार्मिक ने आपको मतलब जिस समय में आपके कार्मिक ने आपकी लाइफ में एंटर किया और आपको काफ़ी बर्डन वाले सिचुएशन में डाल दिया, काफ़ी आपके लाइफ को नकारात्मकता से भर दिया, घबराहट, डर, एकदम घबराते हुए चलना, बैलेंस बनाने की कोशिश करना, बहुत इम्बैलेंस्ड रहना, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन अब वो सब समय जो है ना, ये पहिया फिर घूम रहा है। अब आपके जीवन में वो सुख के अनुभव वापस आ रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे की स्टोरी। ओके, नाइट ऑफ वंस, ओके, कोई बहुत तेज़ी से, मैंने कहा ना कि कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपका समय जो है ना, वो समय का पहिया फिर घूम रहा है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड भी यही बताता है कि कोई पर्सन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, कोई एक घुड़सवार है इस पिक्चर में, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन आपका रिवाइव हो रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन
जिसके साथ आपकी बहुत सुखद यादें जुड़ी हैं, लेकिन शायद बीच में कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया था और वो दोबारा से आपके जीवन में वो कनेक्शन रिवाइव हो रहा है। कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है, आपके जीवन में कोई वापस आ रहा है, वापस से कनेक्शन में आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, परमात्मा ने हाथ बढ़ाया है आपके जख्मों पे मलहम लगाने के लिए। मैं ये कह सकती हूँ कि आपको आपकी पीठ जो छलनी कर दी गई थी किसी कार्मिक के द्वारा, किसी धोखेबाज के द्वारा, उसको हील करने के लिए, उसको, उस चोट को, उस दर्द को रिमूव करने के लिए, ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि दवा, एक तरह से दवा लगाने के लिए उस चोट पे परमात्मा ने हाथ बढ़ाया है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि एक डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है। डिवाइन एक ब्रेक थ्रू कर रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। ये एक नई शुरुआत का कार्ड है। तो आपके जीवन में जहाँ आपका सौभाग्य सो ही गया था, ठीक है। पेंटिकल्स जो है वो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, समृद्धि। पेंटिकल्स पैसा, समृद्धि, और ये एक डिवाइन हैंड्स के हाथ में है। तो जहाँ आपके जीवन से हरियाली समाप्त हो गई थी, हरियाली मतलब समृद्धि, सुख, सुख जो है आपके जीवन से रूठ गया था, आपसे रूठ गया था, वहीं पर परमात्मा सुख, समृद्धि ये वापस ला रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि आपके चोट पे मरहम लगा रहे हैं। डेफिनेटली मेरे लिसनर्स ने धोखा तो खाया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बहुत लोगों ने डील किया है, ठीक है। कोई उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आया। ये कार्मिक आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, ओके। तो किसी भी तरह से कोई बाहरी आदमी को कोई बाहरी पर्सन कोई आपकी लाइफ में लेकर के आया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर ये किसी और तरीके का थर्ड पार्टी भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ओके। जजमेंट। देखिए, तो बिल्कुल जजमेंट का कार्ड आया है। द एम्प्रेस की एनर्जी वाले आप पर्सन हैं और आपको इतना दुख झेलना पड़ा, आपको बिना मतलब में, आपको एक तरह से आप एकदम ऐसी पर्सनालिटी है, जैसा कि मैंने कहा ना कि लीड करने वाली पर्सनालिटी है, और उस लीड करने वाली पर्सनालिटी को इतना किसी ने रुलाया, इतना मीन्स इतना सफ़र करवाया, तो अब आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। और परमात्मा जो है ना, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी पर्सन आपकी लाइफ में लेके आया है, परमात्मा डेफिनेटली, अगर इस पर्सन का सीक्रेट या इस पर्सन का असली चेहरा अगर अभी तक लोगों को नहीं पता है, तो परमात्मा इसका नकाब जो है ये उतारेंगे, इसका मास्क डेफिनेटली उतारेंगे दुनिया के सामने, क्योंकि जजमेंट का समय है, ओके। और जजमेंट का समय मतलब कि सब हिसाब किताब सब सामने खोल के रख देना। परमात्मा इस पर्सन का पूरा हिसाब किताब जो है वो दुनिया के सामने खोल के रख देंगे। इसका असली चेहरा दुनिया के सामने एकदम से मीन्स दुनिया के सामने ला के रख देंगे, ओके। और जजमेंट का टाइम है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। तो डेफिनेटली ये सभी आपके अच्छे समय का आगमन दिखा रहे हैं, लेकिन आपने पास्ट में झेला बहुत है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, ओके। जस्टिस, अरे वाह, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों एक साथ। देखिए, परमात्मा को तरस
आ ही गया आपके ऊपर। अब जो प्रारब्ध था, जो आपको भोगना था, जिसके द्वारा भोगना था, तो प्रारब्ध में तो परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन परमात्मा अपने प्रिय बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो जो भी उनके टेस्ट होते हैं, जो भी उनका प्रारब्ध होता है, उससे परमात्मा उन्हें उबार देते हैं। वो अगर दुख का समय देखते हैं तो वो सुख का समय भी उनके जीवन में आता है। लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, परमात्मा पे भरोसा नहीं है, परमात्मा की राह पे नहीं चलते, तो फिर वो डूब ही जाते हैं। फिर उनके जीवन में दुख का जो समय आता है ना, वो उससे कभी उबर नहीं पाते। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आप एक प्योर सोल हैं, इसीलिए परमात्मा आपकी हेल्प कर रहे हैं। जस्टिस, न्याय का समय है। डेफिनेटली देखिए, जो एक बेसिक लेवल की, जो बेसिक एनर्जी जो मैंने चेक की, जिसमें कि आप मुझे काफ़ी बर्डन्ड लगे, जबकि आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा वाले पर्सन हैं, फिर भी आप बर्डन में हैं। बर्डन आपके ऊपर किसने क्रिएट किया? एक कार्मिक ने क्रिएट किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में लेके आया, ओके, और आपको एकदम नकारात्मकता के अंधकार में झोंक दिया। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। परमात्मा आपके जीवन में समय बदल रहे हैं। आपका जो ये भाग्य का पहिया है वो फिर से घूम गया है, और जो सुखद चीज़ें जो आप पीछे छोड़ आए थे, कहीं ना कहीं वो दोबारा आपके जीवन में एंट्री ले रही है। और जजमेंट और जस्टिस का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि जिस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, ओके, अब ये न्याय, ये न्याय की तलवार, जो ये जस्टिस के कार्ड में जो न्याय की तलवार है, अब ये तलवार चलने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, डेविल का कार्ड गिरा था, बट मैंने उसको डेक में वापस ले लिया। मीन्स आई डिडंट रियलाइज़ कि वो डेविल का कार्ड है। एक कार्ड गिरा और मैंने उसको वापस डेक में ले लिया, और वो डेविल का कार्ड था। रखने के बाद मैंने देखा, चलिए कोई बात नहीं, आना होगा तो आएगा, बट मैं इसको एक सिंबल ले लेती हूँ कि डेफिनेटली आपके जीवन में डेविल जैसा कोई पर्सन, कोई कार्मिक ज़रूर से आया है। देख लेंगे हम, अगर आना होगा तो वो कार्ड फिर से आ जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ओके, काफ़ी अकेलेपन में मेहनत करने का कार्ड है, अकेला रह के मेहनत करने का कार्ड है। द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द वर्ल्ड, और सबसे ऊपर 8 ऑफ वंस। डेफिनेटली आपने अपना जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड जो ये मैसेज दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की भाग्य का पहिया घूमना, ठीक है, यानी दुख का समय जो है वो बीत रहा है और सुख का समय आ रहा है जीवन में। वर्ल्ड का कार्ड भी यही कहता है कि अंत, समाप्ति, एक साइकिल की समाप्ति। तो आपका जो वो दुखदाई पैटर्न था जो आपके जीवन में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्रिएट होए जा रहा था बार बार, वो भी एक पैटर्न था, या किसी और तरीके का दुख था, अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न था, तो जो भी था उसका एंड, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ये सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और ये बहुत ही मेजर मैसेजेस देते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो डेफिनेटली, और आपने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, अकेले आपने स्ट्रगल किया है। देखो, जब एक वो कहते हैं ना कि जब किसी डिवाइन सोल की अवेकनिंग हो रही होती है ना, जब उसका अवेकनिंग का समय होता है, तो परमात्मा उसको अकेला कर देते हैं। मतलब उसके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में उसको अकेले ही डील करना होता है, और वो अवेकनिंग का समय चल रहा होता है उस डिवाइन सोल का। तो आपके जीवन में भी मुझे लगता है आपने एक ऐसा समय बिताया है जहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था। ऐसी कोई परिस्थिति आपने फेस की है या कर रहे हैं जिसमें कोई आपका दुख साझा नहीं कर सकता, किसी के साथ आप बांट नहीं सकते अपना दुख, कोई किसी को आप समझा नहीं सकते। तो आपने ये जो वो अवेकनिंग का जो फेज़ है जिसमें अकेला कर दिया जाता है पर्सन को, सोल को, वो आपने समय बिताया है। वो काफ़ी दुख भरा होता है, लेकिन वो अवेकनिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अब उस दुख का अंत, 8 ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वंस, 888 की एनर्जी हो गई। जस्टिस का कार्ड है, शनि देव की एनर्जी बन रही है आपके जीवन में। मैं ये कह सकती हूँ कि
आप एकदम से ना बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एकदम तप के सोना तप के निखरा है, कुंदन हुआ है। तो आपने बहुत तपन देखी है अपने जीवन में, बहुत आपने संघर्ष किया है, अकेलेपन में आपने समय बिताया है, संघर्ष किया है। और जैसा कि मैंने कहा 888 की एनर्जी बनी है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में, और जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो ये सब न्याय, निर्णय, ये सभी जो है हमारे शनिदेव के डिपार्टमेंट में आता है ये सब कुछ। तो आपके जीवन में शनिदेव अब न्याय कर रहे हैं। आपने जो भी दुख का समय देखा वो भी एक तरह से आपका प्रारब्ध था। ऑफ कोर्स हमें किसी भी जन्म में हमने अगर कोई भी कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, हमें उनका फल मिलता ही है, अच्छा या बुरा। तो हमेशा अपने प्रारब्ध से डरना चाहिए। जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं अरे अभी कर लो, किसने देखा है दूसरा जन्म। अरे भाई, दूसरे जन्म में भी तुम ही रहोगे, तुम्हें याद कुछ नहीं रहेगा, लेकिन दुख तुम ही झेल रहे होगे। ऐसा क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, याद नहीं रहेगा कि हमने क्या किया था, लेकिन दुख तो तुम ही झेल रहे हो। तो जब ये चीज़ पता है कि प्रारब्ध बनता है हमारे कर्म से, तो क्यों ना अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्यों ना हम अपने कर्म सही करते हुए चलें। ठीक है, ये तो बहुत ही इग्नोरेंस हुआ ना कि कौन देखता है क्या होगा कल, आज जो मन में आए मन मर्जी अपना कर लो, ये गलत है। ठीक है, और फिर जब सिचुएशन आती है, मान लो अगले बर्थ में आ गई, अब हमें तो कुछ याद ही नहीं है कि हमने किया क्या था, फिर ऐसा लगता है कि भाई बिना बिना गलती के सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो ये इस इग्नोरेंस में ना जिए, क्योंकि अगले जन्म में भी याद भले आपको कुछ नहीं होगा, दुख आप ही झेल रहे होगे। ओके, एनीवेज, उसमें भी एक परमात्मा के नाम की डोर है, वो पकड़ के अगर चलते रहें तो परमात्मा उबार देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। कर्म चाहे कैसे भी रहे हों, लेकिन जब हम सच्चे मन से परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, उसी वक्त परमात्मा जो है हमारा हाथ थाम लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कुकर्मों के फल से बच जाएंगे। कुकर्मों का फल आप भोगेंगे, लेकिन आप वो फल भोग के आप शुद्ध हो जाएंगे, और परमात्मा और आपको इतना पवित्र पावन कर देंगे, इतना पवित्र पावन होकर के आप निकलेंगे, उभरेंगे कि आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। ठीक है, ये पावर होती है परमात्मा का शरणागत होने की। और अगर एक तो कर्म बुरे कर लिए, ऊपर से बिल्कुल नकारात्मकता से भरे हुए हैं आप, बहुत ही किसी की हरकतें बहुत गलत है, पापी है, तो फिर कुकर्मों का फल आया, वो उसी में टूट जाएगा, डूब जाएगा, उसी में वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा उसका हाथ पकड़ेंगे ही नहीं। क्यों पकड़ेंगे परमात्मा उसका हाथ? अगर वो पवित्रता से, समर्पण के साथ वो शरणागत हो ही नहीं रहा, तो क्यों परमात्मा उसका हाथ पकड़ेंगे? तब तो भाई तुम अपने कुकर्म का फल भोगो। ठीक है, कुकर्म का फल आप तब भी भोगेंगे जब परमात्मा की शरण में होंगे, लेकिन उस समय आपको परमात्मा प्रोटेक्ट कर लेंगे। मुश्किल सिचुएशंस को आप फेस करके आप उबर जाओगे। लेकिन अगर परमात्मा की प्रोटेक्शन नहीं है तो मुश्किल सिचुएशंस आपको मार ही डालेंगे, तोड़ ही डालेंगे, और आप और जो पर्सन है वो बहुत 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 दुख के दिन देखेगा, समय देखेगा, उबर नहीं पाएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। मुझको लगता है किसी ने अपने दिल के मामले में चोट खाई है, किसी ने धोखा खाया है, और मुझे लगता है कि शायद किसी तरीके का कोई कार्मिक उनके रिलेशनशिप में आया। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ये कपल दिख रहा है। तो हो सकता है कोई किसी के लाइफ में किसी की शादी कार्मिक से हो गई, और ये सब सिचुएशन जो मैंने रीडिंग के बिगिनिंग में ही बोला था, ये सब सिचुएशन उसको फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द कार्मिक। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ कप्स है, और रीडिंग के अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और एक मैसेज ये भी आया है कि कोई सुखद अनुभव जिसके साथ रहा हो पास्ट में, वैसा कोई पर्सन लाइफ में वापस आ रहा है आपकी तरफ, कोई कनेक्शन रिवाइव हो रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। देखते हैं कि मेरे लिसनर्स का
अगर उनके मन में कोई सोच चल रही है किसी काम को लेके कि ये काम तक मेरा कब तक हो जाएगा, कब तक बन जाएगा, ठीक है, तो एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, आज थ्रू आउट द रीडिंग मेरे थ्रोट में बहुत पेन था। इट्स सीजनल, वेदर चेंज, तो कोल्ड एंड कफ एंड ऑल दैट। बट एनीवेज, चलिए एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं कि मेरे लिसनर्स का, किसी न किसी लिसनर के साथ तो ये बिल्कुल ज़रूर रेजोनेट होगा। किसी का कोई काम कब तक बन जाएगा, ठीक है। व्हेन यू आर फुली रेडी, ओके, व्हेन यू आर फुली रेडी, तो डिवाइन टाइम गाइडेंस में आया है व्हेन यू आर फुली रेडी। हो सकता है परमात्मा आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में कब हो जाएगा, या कोई पर्टिकुलर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी तरह का कुछ भी गोल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर का गोल हो सकता है, कोई स्टडी का गोल हो सकता है, फैमिली का गोल हो सकता है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आप शायद उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो जब आप पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो जाएंगे तो आपका वो लक्ष्य जो है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।